गढ़ा पुलिस का विशेष अभियान, 48 घंटे में 9 फरार आरोपी गिरफ्तार। छोटा परिवार खुशियां पार का संदेश लेकर सड़कों पर उतरी स्वास्थ्य विभाग की रैली। पन्नी मोहल्ले में हुस्न के बाजार पर पुलिस का छापा, 2 महिलाओं समेत 4 को धरा। हाईकोर्ट में अचानक घुसे आतंकी, सुरक्षा बलों ने संयुक्त मॉक ड्रिल कर चंद मिनटों में किया ढेर। द्वारका हाट में रिवाइवर स्टेट में चोरी, जांच में जुटी पुलिस। गढ़ा थाना पुलिस ने अपराधियों के खिलाफ विशेष अभियान चलाकर बड़ी सफलता हासिल की। पुलिस ने महज 48 घंटे के भीतर 5 अलग अलग मामलों में लंबे समय से फरार चल रहे 9 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा। पकड़े गए आरोपियों में 8 वयस्क और 1 अवधि विवादित बालक शामिल है। मुखबिरों की सटीक सूचना पर पुलिस टीम ने विभिन्न ठिकानों पर दबिश देकर महफूज खान उर्फ पिंटू, सुल्तानी, निशांत सेन, लक्की अली, गौरव सेन उर्फ बूची, राम वर्मन, लक्की शर्मा, सोनू श्रीवास्तव उर्फ बंटी और आशुतोष ठाकुर को दबोचा। पुलिस के अनुसार इन सभी आरोपियों के खिलाफ क्षेत्र में जबरन शराब के लिए पैसे मांगना, विरोध करने पर मारपीट, चाकूबाजी, जान से मारने की धमकी देना, रास्ता रोककर अवैध वसूली करना और दहशत फैलाने जैसे गंभीर आपराधिक मामले दर्ज थे। आधारताल थाना क्षेत्र के पन्नी मोहल्ले में चल रहे कथित सेक्स रैकेट का पुलिस ने फिल्मी स्टाइल में भांडाफोड़ किया। मुखबिर की पक्की सूचना पर पुलिस ने जाल बिछाते हुए पहले एक युवक को जेब में साइन किया हुआ नोट देकर फर्जी ग्राहक बनाकर कोठे पर भेजा। जैसे ही युवक महिला के साथ कमरे में गया और बाहर खड़ी टीम को इशारा किया, पुलिस ने तड़ातड़ दबिश दे दी। अचानक हुई इस छापेमारी से मौके पर हड़कंप और अफरा तफरी मच गई। पुलिस ने बंद कमरे से आपत्तिजनक सामग्री बरामद करते हुए 2 महिलाओं और 5 रंगीन मिजाज पुरुषों को रंगे हाथों धर दबोचा। पुलिस के मुताबिक इस अड्डे पर लंबे समय से अनैतिक गतिविधियां चल रही थी। फिलहाल पकड़े गए सभी 7 आरोपियों के खिलाफ अनैतिक देह व्यापार निवारण अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। विश्व जनसंख्या दिवस के मौके पर शनिवार को सेठ गोविंद दास जिला चिकित्सालय विक्टोरिया परिसर में एक भव्य जन जागरूकता रैली निकाली गई। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर नवीन कोठारी ने हरी झंडी दिखाकर रैली को रवाना किया। हाथों में नारे लिखी तख्तियां थामे नर्सिंग छात्राओं और स्वास्थ्य कर्मियों ने शहर भ्रमण कर लोगों को सीमित परिवार, बेहतर मातृ शिशु स्वास्थ्य, जिम्मेदार माता पिता बनने का संदेश दिया। सीएमएचओ डॉक्टर नवीन कोठारी ने बताया कि राज्य शासन के दिशा निर्देशों के तहत जिले में 11 से 18 जुलाई तक विशेष जनसंख्या स्थिरता अभियान चलाया जा रहा है। इस 1 सप्ताह के दौरान जिले के सभी स्वास्थ्य केंद्रों में परिवार नियोजन, परामर्श शिविर, मुफ्त स्वास्थ्य सेवाएं और विभिन्न जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे ताकि आमजन बढ़ती आबादी के खतरों को समझें और छोटे और स्वास्थ्य परिवारों के महत्व को अपनाएं। 11 जुलाई विश्व जनसंख्या दिवस के रूप में मनाया जाता है और इस दिन सिर्फ जनसंख्या नियंत्रित करने के लिए या कम करने के लिए नहीं होता। ये हमारा परिवार नियोजन दिन का दिवस होता है और इसमें हमारे परिवार नियोजन के बारे में हमारी महिलाएं जो हैं प्रेगनेंसी के समय स्वस्थ रहें, स्वस्थ बच्चों को वो जन्म दें और स्वस्थ बच्चे बड़े होकर एक स्वस्थ और विकसित विकासशील भारत को बनाएं, ये उद्देश्य इसका रहता है। तो हमारी जितनी मैटरनल चाइल्ड हेल्थ की जितनी भी सेवाएं हैं वो इस दिन हम और भी अच्छी तरीके से और भी सुदृढ़ रूप से स्टार्ट करते हैं और ये एक हफ्ता जो है पूरा जन जागरण के लिए भी होता है। जनता को इसका महत्व बताया जाता है। माननीय उच्च न्यायालय परिसर में अचानक होने वाली किसी आतंकी हमले या आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए शनिवार को एक संयुक्त मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। पुलिस अधीक्षक संपत उपाध्याय और 6वीं वाहिनी के कमांडेंट सिद्धार्थ चौधरी के मार्गदर्शन में हुए इस हाई प्रोफाइल अभ्यास में हाईकोर्ट, सुरक्षा बल, बम स्क्वाड, फायर ब्रिगेड और एम्बुलेंस सहित पुलिस की कई विंग्स ने हिस्सा लिया। मॉक ड्रिल के दौरान सुरक्षा बलों ने बेहद मुस्तैदी दिखाते हुए न्यायाधीशों की सुरक्षा, संदिग्ध आतंकियों को दबोचने, परिसर में मिले बम को सुरक्षित निष्क्रिय करने और आगजनी की स्थिति में त्वरित रेस्क्यू ऑपरेशन का लाइव प्रदर्शन किया। इसके साथ ही गंभीर परिस्थितियों में घायलों को सीपीआर देकर जान बचाने की आपातकालीन चिकित्सा तकनीक भी परखी। उच्च न्यायालय सुरक्षा में तैनात सहायक उप निरीक्षक अजय परोचे की रूपरेखा और संचालन में हुई इस सफल ड्रिल का मुख्य उद्देश्य हाईकोर्ट की सुरक्षा व्यवस्था को अमेघ बनाए रखना है। बॉडी को डिफ्यूज किया जाएगा एवं उन्हें यहाँ से तत्काल प्रभाव से हटाया जाएगा। ये मैसेज यही है कि कोर्ट्स आर प्रोटेक्टेड और कोर्ट्स लिटिगेंट्स के लिए हमेशा तत्पर है। हम जो न्याय है वो सबके लिए है और हमारी सुरक्षा भी उतनी जरूरी है
जितनी, ताकि हम पब्लिक की सेवा कर सकें। यस, सभी थे बच्चे, हमारा स्टाफ भी था, ताकि ऐसे कभी मिसक्रिमिनेंट्स आ जाते हैं तो उनके लिए, उनको भी ये दिखाना जरूरी था कि आप प्रोटेक्टेड हैं यहाँ पे, और आप अपना बिल्कुल निश्चिंत होके देश की सेवा करें, और बिल्कुल लिटिगेंट्स को, जो आम दूर दूर तक के लिटिगेंट्स हैं, उनको न्याय मिल सके। देखिए, माननीय उच्च न्यायालय सुरक्षा में हमारे जो दायित्व हैं वो 3 लेवल ऑफ दायित्व है हमारे, और जो सिक्योरिटी लेवल है उसके हिसाब से सुरक्षा यूनिट काम करती है। हमने सुरक्षा यूनिट में एक क्यूआरटी टीम बना रखी है, और उसमें क्यूआरटी टीम में 3 और सब यूनिट्स हैं जो टीम वाइज काम करती हैं। हमारे जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो सबसे पहले तो हॉनेबल चीफ जस्टिस महोदय की सुरक्षा है, उसके बाद हॉनेबल जस्टिस महोदय की सुरक्षा है। देन सेकंड हमारा जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो कैंपस सिक्योरिटी है। कैंपस के अंदर कोई भी एक्टिविटीज़ को हम लोग विफल कर देंगे। तीसरी एक्टिविटी है बिल्डिंग सिक्योरिटी। बिल्डिंग में अगर कोई एक्टिविटी होती है, किसी भी टेररिस्ट एक्ट को हम विफल कर सकते हैं। सड़क पर कार में कट क्या लगा, जनाब का ईगो ऐसा हट हुआ कि घर से पिस्तल लाकर सरेआम ट्रिगर दबा दिया। संजीवनी नगर थाना पुलिस ने चंदन कॉलोनी में दहशत फैलाने वाले से शातिर और फरार चल रहे आरोपी इंगेश रजक को 1 महीने की कड़ी मशक्कत के बाद आखिरकार दबोच लिया। गोरखपुर सीएसपी नागोटिया ने बताया कि बीते 8 जून की रात कार में कट मारने की मामूली बात पर 2 पक्षों में खूनी विवाद हो गया। इसी गुस्से में आरोपी इंगेश ने इलाके में अपना रौब और खौफ जमाने के लिए धनाधन हवा फायरिंग की, जिससे पूरी कॉलोनी में अफरा तफरी है। वारदात के बाद से ही आरोपी पुलिस को छकाते हुए फरार चल रहा था, लेकिन एसपी संपत उपाध्याय के कड़े रुख के बाद संजीवनी नगर पुलिस ने मुखबिरों का जाल बिछाया और तकनीकी साक्ष्यों की मदद से आरोपी की लोकेशन लॉक कर उसे धर दबोचा। पुलिस ने आरोपी की निशानदेही पर वारदात में इस्तेमाल की गई चमचमाती देसी पिस्तल और जिंदा कारतूस भी जब्त कर लिए। पिछले माह शुभम झारिया नाम के व्यक्ति को आरोपी इंगेश रजक, इसने कट मारने के ऊपर से विवाद किया और उसके बाद में उसके ऊपर जानलेवा हमला करने के उद्देश्य से फायर किया, और उसके बाद में शुभम झारिया द्वारा थाना संजीव नगर में प्रथम सूचना पत्र दर्ज कराई गई थी। घटना करने के बाद ये काफ़ी समय से फरार था, इसके लिए लगातार दबिश दी जा रही थी। आज इसे गिरफ्तार किया गया और आरोपी के कब्जे से एक पिस्टल जब्त की गई है और एक जिंदा कारतूस बरामद किया गया है। और घटनास्थल के आसपास सीन ऑफ क्राइम इससे रिकॉर्ड किया गया और अभी इन्वेस्टिगेशन प्रॉपर चल रहा है। पिस्टल इसने कहाँ से लिया था, इसके बारे में पिस्टल पूछताछ भी की। वजह क्या सामने आ रही है? ये इसका आचरण मोहल्ले वाले बता रहे हैं कि ठीक नहीं है और गुंडा किस्म का है, और ऐसा फरियादी ने बताया। साथ ही कट मारने के कारण ये जा रहा था, कट मारा इसने तो उसने मना किया होगा शुभम झारिया ने, तो इस बात को ऊपर से लेकर के और इसने उस पर जानलेवा हमला कर दिया। आरोपी का बैकग्राउंड क्या है? जबलपुर के द्वारका हाट के अंतर्गत आने वाले रिवाइवल स्टेट में बीती रात चोरी की एक बड़ी वारदात सामने आई है। जानकारी के अनुसार यहां स्थित शर्मा जी के मकान को चोरों ने अपना निशाना बनाया। रात के अंधेरे का फायदा उठाकर अज्ञात चोर घर में घुसे और चोरी की घटना को अंजाम देकर रफू चक्कर हो गए। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस विभाग में हड़कंप मच गया और तुरंत एक विशेष टीम का गठन किया गया। सूचना पाकर पुलिस बल के साथ वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंचे और घटनास्थल का बारीकी से निरीक्षण किया। पुलिस अधिकारी ने बताया कि उनकी पूरी टीम द्वारा मौका मुआयना कर लिया गया है और मामले की अगली विवेचना शुरू कर दी गई। इसके साथ ही पुलिस आसपास के क्षेत्रों में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज का भी गहन अध्ययन कर रही है, ताकि चोरों का सुराग लगाकर जल्द से जल्द उन्हें सलाखों के पीछे भेजा जा सके। इसका उन्होंने सामने फेंका बता रहे हैं, उधर गार्डन तरफ। कुछ भी मत छीना।